बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप लोगों ने अपना लास्ट लेक्चर सुन लिए होंगे, जो लास्ट 3 लेक्चर्स थे। तो जो कल का लेक्चर था जिसमें मैंने आपको एक्सिस एंड प्लेन्स बताए थे, आज मैं उसे दोबारा रिवाइज भी करवाऊंगी सबसे पहले, क्योंकि एक्सिस और प्लेन्स के ऊपर ही एनाटॉमी भी बेस्ड है, काइनेसोलॉजी की मूवमेंट्स भी उसके ऊपर बेस्ड हैं। तो अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो वो दोबारा भी पूछ सकता है। ठीक है, हम एक दफ़ा पहले उसे भी रिवाइज करेंगे। मैंने आपको अच्छा समझाने के लिए उसके अंदर और पिक्चर्स भी डाली हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक है, एनाटॉमी के जिन लोगों ने एनाटॉमी के भी मूवमेंट्स वाले लेक्चर नहीं लिए, यानी कि जिसमें आपको मैम ने फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ठीक है, मीडियल रोटेशन और ये जो जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं ये बताई हैं, अगर इसके लेक्चर्स नहीं लिए तो उन्हें ये वाला लेक्चर समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले आप लोगों ने वो कंप्लीट करना है अपना लेक्चर। एनाटॉमी के वो वाले लेक्चर्स पहले सुने। मैं वैसे वो साथ साथ तो बता रही हूँ मूवमेंट्स क्या होती हैं, लेकिन आप बहुत अच्छी समझ आएंगी जब आप इसे प्रॉपरली सुनेंगे। ठीक है, ये प्लेन्स में डिवाइड करते हैं। जिस तरह अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हुए होते हैं और अगर अपनी बॉडी को ऐसे काटा जाए कि एक आपकी राइट साइड पर चली जाए और एक आपकी लेफ्ट साइड पर चली जाए, ठीक है, तो वो कौन सा प्लेन होता है? सेजिटल प्लेन। इसका नाम सेजिटल प्लेन सेजिटल सूचर की वजह से बना है। ठीक है, सेजिटल सूचर की वजह से इसका नाम सेजिटल प्लेन बना है। सेजिटल सूचर हमारी ये जो स्कल है उसके ऊपर ये जो 2 बोन है हमारी, ये जो हमारी स्कल में जो हमारी ये बोनी पार्ट है, ठीक है, स्कल का, जिसे हम क्रेनियम भी कहते हैं ऊपर से। ठीक है, अगर हम उसे ये 2 दरअसल बोन्स ऐसे करके आपस में ज्वाइन होती हैं, पेरिटल बोन उन्हें कहते हैं, उनके दरमियान सूचर होता है जिसे सेजिटल सूचर कहा जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये सेजिटल प्लेन में डिवाइड होती है बॉडी, एक राइट में चली जाए और एक लेफ्ट में चली जाए, तो दिस इज सेजिटल प्लेन। ठीक है, ओके। देन फ्रंटल प्लेन के इसी तरह ही एक बंदा एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हुआ है और आपकी बॉडी को अगर मैं ऐसे काटूं कि ये आप देख रहे हैं ब्लू लाइन में, देखें, ठीक है, कि आपकी बॉडी का एक हिस्सा आगे की तरफ आ जाए एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, आगे पीछे की तरफ अगर आपकी बॉडी डिवाइड हो जाए, देन इट्स फ्रंटल प्लेन। ओके। देन हॉरिजेंटल प्लेन। हॉरिजेंटल प्लेन क्या होती है कि एक एनाटॉमिकल पोजीशन में एक बंदा खड़ा हुआ है और अगर मैं उसकी बॉडी को ऐसे डाइसेक्ट करूं कि उसकी बॉडी ऊपर की तरफ चली जाए, सुपीरियर एंड इंफीरियर डिवाइड हो जाए, या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉर्डल एंड क्रेनियल। कॉर्डल है, कॉर्डल आप कहते हैं इंफीरियर को। ठीक है, वो कैसे कॉर्डल वर्ड निकला है? कॉर्डल निकला है हमारी कॉर्डा इक्विना। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मैं भी आपको इसके बारे में इतना नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी आप लोगों का बिल्कुल प्राइमरी लेवल है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वो नीचे होता है, दरअसल स्पाइनल कॉर्ड के नीचे एंड है। ठीक है, एंड है उसका, तो उसकी वजह से इससे कॉर्डल भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो कॉर्डल एंड क्रेनियल यानी कि आपके जो स्कल की तरफ डिवाइड हो जाए, एक आपकी क्रेनियल चले जाए, एक आपका कॉर्डल चला जाए, देन इट्स योर हॉरिजेंटल प्लेन, इट्स योर ट्रांसवर्स प्लेन। इसे हॉरिजेंटल प्लेन भी कहते हैं, इसे ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं। ओके, ओके, आई होप अब आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मुझे लगता है जो मैंने पिछली दफ़ा लास्ट लेक्चर में जो स्लाइड डाली थी उसमें वो सारे मिक्स बता रहे थे, एक ही पिक्चर के अंदर सेजिटल, फ्रंटल एंड हॉरिजेंटल बताया था। तो ये मुझे गूगल से बहुत अच्छी एक पिक्चर मिली है जिसके अंदर सेपरेट सेपरेट उन्होंने सेजिटल प्लेन बताया, हॉरिजेंटल प्लेन बताया, हॉरिजेंटल एंड ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है, और फ्रंटल प्लेन बताया। ठीक है, जब आपको समझ आ गया। अच्छा, अब हम सेजिटल प्लेन में ही दोबारा आ जाएं। ठीक है, इसी तरह जिस तरह बॉडी को आपका काटा है सेजिटल प्लेन, राइट और लेफ्ट में आपकी बॉडी डिवाइड हो गई है, तो अब आप एक्सिस देखिए उसका क्या बन रहा है। अगर आप देखिए उसका सेजिटल प्लेन में जो लाइन आ रही है वो कहां से डाइसेक्ट कर रही है? वो कर रही है आपकी जहां पे फ्रंटल एक्सिस है। ठीक है, फ्रंटल एक्सिस जो कि बिल्कुल आपकी बॉडी के एक साइड से दूसरी साइड पर जा रहा है। ठीक है, तो सेजिटल प्लेन में जो एक्सिस आएगा वो आता है आपका फ्रंटल एक्सिस। ठीक है, अब इसी तरह ही फ्रंटल प्लेन में देखिए, फ्रंटल प्लेन में जिस तरह आपकी सेकंड पिक्चर में फ्रंटल प्लेन में मैं बता रही हूँ, आपकी जो पिक्चर है जो उसमें ठीक है एक बोर्ड कह लें, ठीक है, एक लाइन है जो यहाँ पे तो बोर्ड की तरह ही आ रही है,
उसने आपकी बॉडी को इंटीरियर, पोस्टीरियर, आगे पीछे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उसका जो एक्सिस बनता है वो कौन सा बन रहा होता है, वो जो सेजिटल एक्सिस, ठीक है, जो आप सेजिटल एक्सिस जो उसका एक्सिस बन रहा है वो सेजिटल एक्सिस, एरो से भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो सेजिटल एक्सिस बन रहा है, ठीक है। ये ऑब्लीक नहीं है, ये दरअसल बंदे को उसने टेढ़ा खड़ा करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि वो एक्सिस क्या किस तरह से बन रहा है, ठीक है। इसी तरह ही ट्रांसवर्स या हॉरिजेंटल प्लेन जो है उसे अगर आप देखें तो उसके दरमियान में से कौन सी, दरमियान में से बेसिकली देखें लाइन कौन सी क्रॉस कर रही है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। वो जिस एक्सिस के अराउंड मूवमेंट होगी ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर, वो होगी थर्ड पिक्चर के अंदर, वो होगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या फिर उसे वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। ओके, आगे समझ। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेन्स एंड एक्सिस, ठीक है। ये हमारी आसानी के लिए जो एक एनाटमिस्ट थे उन्होंने ये प्लेन्स बनाए ताकि पढ़ने में आसानी हो। ये जो मीडियल लेटरल बनाया, ठीक है, वर्ड्स बनाई, ये मीडियल लेटरल, सुपीरियर इंफीरियर, प्रॉक्सिमल इंफीरियर, प्रॉक्सिमल डिस्टल, सॉरी, और ये इसलिए बनाए ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। अब देखें जिस तरह जो सेजिटल प्लेन में देखें जो मिड लाइन है, अगर अब उसमें हम देखें तो उसमें क्या है, आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मीडियल है, ये मीडियल आ रहा होता है। जिस तरह अगर आप आईज को देखें, आईज मीडियल हैं ईयर्स के, ठीक है। आईज किसके मीडियल आ रही हैं, ईयर्स के। ये वैसे एनेटमी की बातें हैं, बट मुझे अच्छा लगेगा अगर मुझसे आपको ये चीजें समझ आ जाए, मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो सेजिटल प्लेन देखें, अब जो सेजिटल प्लेन जिसने आपकी बॉडी को इंटीरियर राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, उसे क्यों मीडियल और लेटरल बनाए ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। कि आपकी जो आईज हैं, अब देखें उस लाइन के ज्यादा क्लोज आपकी आईज हैं, तो फिर क्या है, आईज आर मीडियल, ठीक है, टू ईयर्स। इसी तरह ईयर्स आर लेटरल टू आईज। ये बेसिकली इन लाइंस की वजह से मीडियल, लेटरल, सुपीरियर, इंफीरियर, हम बॉडी स्ट्रक्चर्स को पढ़ना हमारे लिए आसान होता है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा स्ट्रक्चर्स लगे हुए होते हैं। अब इसी तरह अगर हम देखें सेजिटल प्लेन में जो मूवमेंट हो रही होती है, ये तो आप समझने के साथ सबसे पहले मेमोराइज ही नहीं करें। सेजिटल प्लेन में जो आपकी मूवमेंट हो रही होती है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। कुछ मेन मूवमेंट्स होती हैं जो कि हर प्लेन के अंदर हो रही होती हैं, वो मेन है, वो इधर से उधर नहीं जाएंगी। जैसे कि सेजिटल प्लेन में फ्लेक्शन एक्सटेंशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ सेजिटल प्लेन के अंदर ही होगी, ठीक है। इसी तरह फ्रंटल प्लेन में एक मेन मूवमेंट है एबडक्शन एंड एडक्शन, ठीक है, वो किसी और प्लेन के अंदर नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंटल प्लेन के अंदर होगी। इसी तरह ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर एक मूवमेंट पर्टिकुलरली रहेगी जिसे हम कहते हैं रोटेशन, ठीक है। वो चाहे शोल्डर की इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन है, चाहे वो हिप की एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन है, चाहे आपकी एल्बो से नीचे एक जॉइंट होता है जिस पर रोटेशन हो रही होती है, ठीक है, उसे कहते हैं रेडियो अल्नर जॉइंट। ये आप पढ़ेंगे आगे जाके, बस सिर्फ अभी आपको नाम की हद तक याद होना चाहिए, चाहे उसमें हो रही है, ठीक है। रेडियो अल्नर जॉइंट पे जो रोटेशन अंदर हो रही होती है उसे हम कहते हैं सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। आई होप आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा। सुपिनेशन एंड प्रोनेशन वो किसके अंदर हो रही होती है, वो हो रही होती है ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर, ठीक है। रोटेशंस जिसमें सुपिनेशन प्रोनेशन भी रोटेशन में ही आती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन भी रोटेशन में ही आ रही है, तो ये हो रही है ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर, ठीक है। तो ये समझ आ गई आपके, ठीक। और कुछ ऐसी स्पेशल मूवमेंट्स होती हैं जो कि सेजिटल प्लेन में होंगी, ठीक है, जैसे कि एंकल की डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन, वो भी आपकी किसके अंदर होगी, इसके अंदर होगी सेजिटल प्लेन में। इसी तरह फ्रंटल प्लेन में भी कुछ मूवमेंट्स हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभी उसका नाम आपको बताया जाए। पहले आपको जो मेन चीजें हैं आप जरा एक दफा ट्रैक पे आ जाएं। जब आप ट्रैक पे आ जाएंगे देन आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आपको पता चलें तो ज्यादा अच्छी आपको मेमोराइज होंगी, ठीक है। मुझे बताने को कुछ नहीं है, मैं बता दूंगी, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको स्मॉल से स्टार्ट करके ब्रॉड पे जाना चाहिए ना, तो इस वजह से, ठीक है। तो ये मैंने मूवमेंट्स बताई हैं कि जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है ये, और एक्सटेंशन को ही अगर थोड़ा सा और ज्यादा एक्सटेंशन कर दी जाए, जैसे हिप को यहाँ पे आप देखें तो उसे हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं। जो ये आप फुट पे नीचे सबसे लास्ट वाली पिक्चर डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, ये देखें, ये भी किसके अंदर हो रही है, सेजिटल प्लेन में। इसी तरह ही फ्रंटल प्लेन में कौन सी मूवमेंट्स आपकी आ रही हैं। अच्छा, अब देखिए फ्रंटल प्लेन में एबडक्शन एडक्शन है मूवमेंट, लेकिन एक जो इसके अंदर मूवमेंट आ रही है जो आप खड़े हुए हैं और साइड पे टिल्ट कर रहे हैं, ये आप
सेकेंड रो के अंदर जो फर्स्ट पिक्चर देखें अगर, जहां पे लिखा हुआ है लेटरल फ्लेक्शन टू द राइट, आप खड़े हुए हैं और एक साइड पे झुक रहे हैं, ठीक है। ये जो स्पाइन की मूवमेंट्स हैं साइड पे, ठीक है, साइड बेंडिंग ऑफ स्पाइन, जिसे हम लेटरल फ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। आप ये जिस तरह बंदा वो ब्लू सा एक उसका जो ठीक है वो समझ लें, वो शेडो समझ लें, वो जो साइड पे आ रहा है वो आपका क्या है, लेटरल फ्लेक्शन टू द राइट, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, लेफ्ट। ये भी आपकी मूवमेंट फ्रंटल प्लेन के अंदर होती है। इसी तरह ये जो ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजेंटल प्लेन है वो किसके अराउंड, उसकी एक्सिस के अराउंड उनमें मूवमेंट होती है, वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड उनमें मूवमेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर जो मूवमेंट्स आ रही होती हैं वो आ रही होती हैं एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशंस, ठीक है, प्रोनेशन सुपिनेशन मैंने आपको बताया है, और हॉरिजेंटल एबडक्शन एंड एडक्शन भी होती है उसके अंदर, ठीक है। ये शोल्डर पे होती है हॉरिजेंटल एबडक्शन एंड एडक्शन। ये एबडक्शन एडक्शन जैसी नहीं होती, ये एक प्लेन है जिसके अंदर मूवमेंट हो रही होती है। जब भी आप पढ़ाएंगे आपको तो आपको पता चलेगा कि ये रोटेशन के अंदर क्यों आ रहा है, ठीक है। ये स्पेशल मूवमेंट है। ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि रोटेशन ट्रांसवर्स प्लेन में होती है, लेकिन कुछ स्पेशल मूवमेंट्स भी हो रही होती हैं, तो ये आप समझ लें ये एक स्पेशल मूवमेंट है जो कि इसके अंदर होगी, ठीक है। तो इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी हो गई ट्रांसवर्स प्लेन में मूवमेंट्स, ठीक है। अब जो आगे हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स ऑफ मूवमेंट में स्पीड। स्पीड क्या है, ठीक है, रेट एट विच बॉडी मूव्स, ठीक है, लेकिन अभी हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है उसके अंदर, तो दिस इज स्पीड। जो ही है हम उसके अंदर डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देते हैं, देन इट बिकम्स वेलोसिटी। ये तो अभी आप लोग बिल्कुल नए नए एफएससी में से आए हैं, आप लोगों को इस चीज का बहुत अच्छा अंदाजा होगा, ठीक है। द रेट एट विच बॉडी मूव्स एंड टेक्स नो अकाउंट ऑफ डायरेक्शन, देन इट्स स्पीड। जैसे कि अ कार हैज अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, दिस इज स्पीड, देन स्पीड है, ठीक है। अब एक्टिव एक्सरसाइजेज, ये टॉपिक मेरे ख्याल से ये बाद में आना चाहिए था, बट आपकी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये टॉपिक अभी ही है, तो मैंने फिर इसे डाल दिया है उसके बीच में। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, एक्टिव एक्सरसाइजेज जो हम विलिंगली, ठीक है, जो हम एक्टिवली खुद कर रहे हैं, ठीक है, कोई दूसरा बंदा हमें एक्सरसाइज नहीं करवा रहा, जो दूसरा करवाएगा उसे हम कहेंगे पैसिव एक्सरसाइज। जो हम खुद अपने ऑन पे कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास आ जाती हैं एक्टिव एक्सरसाइजेस। तो इसी तरह स्पीड ऑफ एक्टिव एक्सरसाइजेस हैं, उनकी आगे कुछ फॉर्म टाइप्स हैं, ठीक है, और उन टाइप्स में एक नेचुरल स्पीड आती है, एक रिड्यूस्ड स्पीड आती है, और एक इंक्रीज्ड स्पीड आती है, ठीक है। रिड्यूस्ड नेचुरल स्पीड अगर मैं यहाँ से आपको पढ़ाने बगैर अगर आपको जस्ट एक एग्जांपल उसकी दूं नेचुरल स्पीड की, तो वो क्या होगी, वो ऐसे हो सकती है कि अगर मैं आपको कहूं कि आपने कोई भी एक्सरसाइज है वो, ठीक है, कोई भी आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसकी जो नेचुरल, जो उसकी जिस स्पीड के ऊपर वो एक्सरसाइज होनी चाहिए, ठीक है, जो अलाउड है उस एक्सरसाइज के लिए, दैट वुड बी नेचुरल स्पीड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर डम्बेल उठाए हुए अपने हाथ में और आप एल्बो पे फ्लेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, एल्बो पे फ्लेक्शन अब तो आपको समझ आ गई होगी, वो करें, वो एक उसका एक रेट, ठीक है, उसकी एक स्पीड पता है कि इतनी ही स्पीड होनी चाहिए उसकी, ठीक है, जिसपे वो एक्सरसाइज जो है पर्टिकुलर वो होनी चाहिए, ठीक है, जो उसकी अपनी एक स्पीड है जिसपे वो जनरली होनी चाहिए, वो उसकी क्या हो जाएगी, नेचुरल स्पीड हो जाएगी। अब मैं इसे यहां से अगर पढ़ूं, देयर इज ए नेचुरल स्पीड फॉर एवरी एक्सरसाइज विच वेरीज टू सम एक्सटेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। हर किसी पे वो वाली स्पीड वेरी करती है, ठीक है, कोई बंदा ज्यादा एफिशिएंट होता है, उसके मसल्स ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है, उसके लिए वो स्पीड उस बॉडी के लिहाज से उसकी स्पीड जितनी होनी चाहिए उतनी ही रहेगी। कोई बंदे के मसल्स कम एफिशिएंट होते हैं, उस बंदे के लिहाज से, ठीक है, उसके मसल्स के लिहाज से उसकी स्पीड जितनी होनी चाहिए, ठीक है, जितनी उसकी बॉडी की में जो वो मसल है उनकी होनी चाहिए, ठीक है, दैट वुड बी ऑफ नेचुरल स्पीड, ठीक है। एंड इन जनरल इट इज द स्पीड एट विच एक्सरसाइजेस शुड बी डन, ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज कैन बी ऑल्टर ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड, ठीक है, वो सारी बात है, ये तो पता है। इफेक्ट एक्सरसाइज का चेंज हो सकता है जब आप स्पीड उसकी चेंज करेंगे। अगर आप तेज स्पीड करेंगे और इफेक्ट आएगा, ठीक है, अगर लो स्पीड करेंगे तो और इफेक्ट आएगा, ये एक जनरल बात है उसके अंदर। फिर आपके पास आ जाती है रिड्यूस्ड स्पीड, ठीक है। रिड्यूस्ड स्पीड क्या होती है, एक्सरसाइज डन मोर स्लोली रिक्वायर ग्रेटर मसल एफर्ट एंड मोर कंट्रोल, ठीक है।
अब इसके अंदर रिड्यूस्ड स्पीड क्या आ जाती है कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पास रिपीटेटिव जो मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनकी रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती हैं, अगर हम उन्हें तेजी तेजी से करेंगे ना रिपीटेटिव मूवमेंट, कभी भी आपकी फुल रेंज कंप्लीट नहीं होगी। आपने नोट किया होगा, अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं डम्बल की ही एग्जांपल दे रही हूँ कि आप उसे एल्बो फ्लेक्शन कर रही हैं, ठीक है, एल्बो को अपने शोल्डर्स की तरफ लेके आ रही हैं, अगर आप वो तेज तेज करेंगे कभी भी आपकी फुल फ्लेक्शन होगी नहीं होगी ना। तो आप क्या कर रहे हो, उसे स्लोली स्लोली कर रहे हैं तो स्पीड डिक्रीज हो रही है रिपीटेटिव मूवमेंट में, लेकिन क्या हो रहा है, आपकी फुल रेंज मिल रही है उसके अंदर, ठीक है, जितनी एल्बो फ्लेक्शन करनी चाहिए आप उतनी ही कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इस तरह एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको डंबल का ही एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, आपकी मसल एफर्ट ज्यादा रिक्वायर हो रही होती है। देखें अब आप आराम से लेके आ रहे हैं, डंबल को भी उठाया हुआ है या खाली भी आप कर रहे हैं, कोई डंबल भी नहीं है, ठीक है, आपको मोर स्लोली जो आप एक्सरसाइज करते हैं उसमें आपको मसल एफर्ट ज्यादा रिक्वायर आपकी बॉडी कर रही होती है, और कंट्रोल आपकी बॉडी जो है ना उसका ज्यादा होता है स्लो स्पीड में, ठीक है, ज्यादा उसमें कंट्रोल आ रहा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिड्यूस स्पीड। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ क्योंकि हमारा फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो आप लोगों को इस सब्जेक्ट के साथ फ्रेंडली हो जाएं आप लोग, और मेरे साथ आपका अच्छा एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हो जाए। तो अगर किसी को भी कोई भी मसला होता है तो काइंडली मुझे सेपरेट मैसेज मत करें, मुझे ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में आप मुझसे पूछें, मैं आपको उसके आंसर्स करूंगी। और अभी तक मुझे किसी बच्चे ने कोई कहा ही नहीं है कि आपका कोई क्यूरी है या नहीं, तो काइंडली अगर कोई क्यूरीज हैं तो उसे आप उस पर पोस्ट करें। ऐसे अगर बैठे रहेंगे, और जो बच्चे बिल्कुल एक्टिव नहीं है, ठीक है, जिन्हें जगाना पड़ता है, काइंडली वो खुद जाग जाएं आप, ठीक है। सो दिस इज रिड्यूस स्पीड। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंक्रीज स्पीड। ये जो छोटी छोटी हम बातें करते हैं, क्योंकि ये भी आपकी क्लास ही हो रही है, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें इसलिए करते हैं ताकि आप लोग बोर ना हो और इंगेज रहें सब्जेक्ट के साथ। ऐसा ना हो कि मैं बोलती रहूं, मैं तो बोलती रहूंगी, मैंने तो अभी ये सब्जेक्ट पहले भी पढ़ाया है फर्स्ट सेमेस्टर में, मैं तो एक ही उसके अंदर बोलती रहूंगी, लेकिन मैं खुद आपको इंक्रीज करने के लिए आपसे बातें करती हूँ बीच में, ठीक है। देन आपके पास इंक्रीज स्पीड में क्या आ जाता है कि इसके अंदर भी क्या होता है, रैपिड मूवमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मसल एफर्ट, बट मोमेंटम इज गेन्ड, ठीक है। मोमेंटम आपके पास इसके अंदर आ जाता है। कैसे मोमेंटम क्या है, मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, तेजी भी तो आ जाती है और फिर एक डायरेक्शन भी आपको मिल रही है, वेलोसिटी इस वजह से हम कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी जो मूवमेंट होती है, ठीक है, आपके जो जैसे कोई भी आप मूवमेंट कर रही हैं उसके जैसे फॉर एग्जांपल एल्बो फ्लेक्शन ही कर रही हैं, अब मैं कह रही हूँ इंक्रीज स्पीड, तेज 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 आप मूवमेंट करें, नो डाउट मसल एफर्ट यहाँ पे भी रिक्वायर है, चाहिए वो, उसकी भी स्ट्रॉन्ग एक मसल एफर्ट चाहिए, बट मोमेंटम इज गेन्ड। मोमेंटम क्या है, देखिए साथ साथ आपकी जो बल्क भी आ रहा है, बोन की भी वजन है, मसल्स का भी वजन है, ठीक है, और साथ साथ आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी भी उसके अंदर आ रही है, ठीक है। मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी आ गया ना, तो इससे क्या हो जाता है, ये आपकी रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट तो आपकी बढ़ा रही हैं, लेकिन जो आपकी ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये स्टिम्युलेटिंग होती हैं, ठीक है, स्टिम्युलेट करती हैं आपके जॉइंट को कि नहीं अब और ज्यादा अच्छा होना चाहिए, और ज्यादा अच्छा होना चाहिए, बट इसके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं ट्रिक मूवमेंट्स करने के। अगर ट्रिक मूवमेंट्स कैसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एल्बो फ्लेक्शन है, तो मैं तेज तेज कर रही हूँ एल्बो फ्लेक्शन, ठीक है, कभी वो हाथ मेरा अंदर की तरफ एल्बो आएगा, कभी मेरा बाहर की तरफ हाथ जाएगा। जो मैं स्लोली करूंगी उसमें क्या होगा कि मुझे पता है कि इसी डायरेक्शन में मैंने मूवमेंट करनी है, बिल्कुल मेरा जो जो मेरी लोअर आर्म है, ठीक है, वो अंदर बाहर नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेटली वो शोल्डर जो है वो जो मेरी अपर आर्म है उसकी तरफ आना चाहिए, ठीक है। तो यही वो कह रहे हैं, एक्सरसाइजेस परफॉर्म रैपिडली आर स्टिम्युलेटिंग बट कैन फ्रीक्वेंटली लीड टू ट्रिक मूवमेंट्स एंड फुल रेंज ऑफ मोशन इज रेयरली अचीव्ड, ठीक है। वो जाहिर बात है आप तेजी तेजी में कर रहे होते हैं, तो जो एक रेंज है, जिस तरह वो जॉइंट की रेंज होती है, इनर, मिडल एंड आउटर, ठीक है, या फुल रेंज एक होती है, ठीक है, तो फुल रेंज नहीं, जितनी मतलब एल्बो फ्लेक्शन होनी चाहिए कि यहाँ तक ही एल्बो फ्लेक्शन होती है उतनी नहीं होगी आपकी, उससे कम आपकी मूवमेंट रह जाएगी, क्योंकि आप तेजी तेजी में करेंगे पूरी रेंज कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये आपको रेंजेस का पता चलेगा अभी आगे हमारे लेक्चर में, आगे हमारे जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर ये रेंजेस हैं, इनर रेंज, आउटर रेंज, फुल रेंज क्या होता है, मिडल रेंज क्या होता है मसल की, तो ये सब आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। स्पीड डिस्क्राइब्स ओनली हाउ फास्ट
an object is moving, whereas velocity gives both how fast and in what direction the object is moving. ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था. वही बात है कि अगर एक कार है वो ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर पर सेकंड से पर आवर से, तो उसकी वो स्पीड है. बट अगर मैं कह दूं कि 60 किलोमीटर पर आवर से वो ईस्ट की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसकी वेलोसिटी आ गई है. ठीक है, ठीक है. वेलोसिटी में आपके पास सिर्फ रेट नहीं आता, आपके पास डायरेक्शन भी आती है. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, ठीक है. इसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और अगर एग्जांपल ये है कि अगर एक कार अभी बिल्कुल स्टिल खड़ी हुई है और अचानक से उसने चलना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या है? एक्सिलरेटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन. ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल. और अब उसकी स्पीड अगर कम हो गई है, तो वो फिर क्या है? डी एक्सिलरेशन. क्या है? इफ द स्पीड ऑफ द कार इज डिक्रीज्ड, इट इज यूजुअली मीनिंगफुल टू स्पीक द डी एक्सिलरेशन. मैथमेटिकली इट इज एक्सिलरेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द मोशन. ठीक है, ये तो अभी अभी ताज़ा आप लोग तैयारी करके आई हैं एंट्री टेस्ट की, तो आपको ये चीज़ें याद होंगी फिजिक्स की. ठीक है, इसमें परेशान नहीं होना कि पता नहीं फिजिक्स हमारे साथ एंड तक चलेगी. ये कोई चैप्टर्स हैं, अभी लीवर्स हैं, जिस तरह थोड़े से हमने लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद आपका टोटली एक स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए. ये बेसिक ऐसे बेसिक नहीं है, ये आगे तक आपके साथ चलेंगी. मोमेंटम भी मैंने आपको बताया कि इट्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, अ हैवी ट्रक मूविंग फास्ट हैज अ लार्ज मोमेंटम. इट टेक्स अ लार्ज एंड प्रोलॉन्ग्ड फोर्स टू गेट द ट्रक अप टू हिज स्पीड. ठीक है, एंड इट टेक्स अ लार्ज एंड प्रोलॉन्ग्ड फोर्स टू ब्रिंग इट टू स्टॉप आफ्टरवर्ड्स. ठीक है, ये तो क्या है कि जाहिर बात है, एक जो हैवी ट्रक है वो अगर तेज चल रहा है तो उसका लार्ज मोमेंटम है. वो क्या करेगा? उसे चलाने के लिए ज्यादा फोर्स, एक लार्ज और प्रोलॉन्ग्ड फोर्स चाहिए. ठीक है, टू गेट द ट्रक अप टू दिस स्पीड. ठीक है, उसकी स्पीड, उसकी जो अच्छी स्पीड है उस तक पहुंचाने के लिए उसे एक बहुत अच्छी फोर्स चाहिए और प्रोलॉन्ग फोर्स चाहिए, और उतना ही उसे रोकने के लिए उतनी ही फोर्स चाहिए. ठीक है, तो ठीक है. और अगर ट्रक लाइटर है, मूविंग स्लोअर, देन इट वुड बी ऑफ लेस मोमेंटम. जाहिर बात है, उसका मास भी कम है. ठीक है, so it's all about today's lecture. I hope you are getting my points. Okay, अल्लाह हाफिज. और अल्लाह हाफिज से पहले आप लोगों का अब एक वाइवा या टेस्ट होगा. ठीक है, वाइवा होगा, क्योंकि टेस्ट तो अगर इस तरह लिए तो आप लोग तो चीटिंग करके वो टेस्ट दे देंगे. ठीक है, तो आप लोगों का वाइवा एक मैं ऑर्गेनाइज करूँगी. ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर.